स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक भर्ती होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अध्यापक भर्ती हरियाणा के बारे में। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या मामला है, क्या आपका चला हुआ है, सरकार का क्या पक्ष है आपका, और विधानसभा का सेशन आपका शुरू होने वाला है। आज आपकी जो अपडेट देखने को मिली है, इससे शायद आपको मामला क्लियर नजर आएगा और आगे क्या आपका हो सकता है इलेक्शन से पहले, उसके बारे में भी इस वीडियो में शायद क्लियर आपका हो जाएगा। वीडियो पूरी देखें, थोड़ी लंबी हो सकती है, मामला आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिले। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या आपकी न्यूज़ है और क्या आपका मामला है। स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक भर्ती होंगे। शिक्षा मंत्री का ऐलान। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब का ऐलान है। विधानसभा सत्र आरंभ होने से पहले प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 3 महीने में 20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दावा। अब 3 महीने में किस तरह की भर्ती पूरी आपकी हो सकती है, शायद आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। करीब 11,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पकड़ेगी गति आपकी। तो ये इन्होंने 20,000 अलग, 11,000 अलग, पूरा मामला क्या है, यानी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको अभी, लेकिन क्लियर आपका हो जाएगा। 35,980 स्वीकृत पद खाली हैं स्कूलों में। शिक्षकों के प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अभी भी आपके, यानी जो मैंने डेटा आपको दिया था 3-4 दिन पहले, उसमें मैंने क्लियर किया था। जो इन्होंने, यानी बीच में आपका एक 35,980 वाला डेटा आया था, ये उसका मामला है। उसके बाद इन्होंने 25,000 इसको बोला था, लेकिन हकीकत क्या है आपकी, 40,000 शिक्षकों के आसपास बताई जा रही है जरूरत स्कूलों में। हरियाणा प्रदेश का साइज आप देखो, और स्कूलों में 40,000 अध्यापक अगर नहीं होंगे तो फिर आप एजुकेशन का लेवल यहाँ से आप देख पाओगे किस तरह का आपका हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक बार, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ होने से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अगले 3 महीने में करीब 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन भर्ती के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इस दावे के विपरीत यदि समय से 20,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाती है, तब भी करीब 20,000 शिक्षकों की और जरूरत आपकी रहेगी। तो ये है मामला आपका। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों द्वारा स्कूलों की खराब हालत, शिक्षकों की कमी मुद्दा जोर शोर से उठाया जाने वाला है। यानी जो भी विपक्ष के विधायक हैं, ये इस मुद्दे को पकड़ेंगे अब एक बार फिर आपका, कि 20,000 आपके अब भी खाली हैं जो आपकी भर्ती होने के बाद। तो ये एक बार फिर आपका मामला यानी गर्म आपका होगा, क्योंकि इलेक्शन आपका नजदीक है और मानसून सत्र आपका शुरू होने वाला है। इससे पहले कि विधायक स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया। मामला समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। विधानसभा का सत्र आपका शुरू होने वाला है, और पहले आपका सत्र हुआ था उसमें भी पूरा मामला यानी उठा था, किरण चौधरी ने भी उठाया था, और भी आपके कई हैं, बलराज कुंडू ने भी उठाया था, कई विधायकों ने ये उठाया था आपका मामला। अब शिक्षा मंत्री ने क्या यहाँ पर मामला चाल खेल गए, यानी ये पकड़ गए पहले ही कि फिर आपका मामला गर्म होगा, तो ये पहले ही जिक्र शुरू कर दिया इन्होंने, 20,000 अभी कर देंगे, 11,000 और कर देंगे, और इसी तरह यानी इलेक्शन से पहले भर्ती हम करने का प्रयास इसमें करते रहेंगे अध्यापक भर्ती का। ये शिक्षा मंत्री ने यह मामला इसलिए खड़ा किया हुआ है दोस्तों। भर्तियां इतनी जल्दी आपकी नहीं होती, सभी को पता है, लेकिन बातें आपकी थोड़ी चलती रहें तो फिर ये मामला थोड़ा आपका दबता रहे, इसलिए ये उठाया गया है। हकीकत आपके सामने आगे आती रहेगी, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपके पास, यानी सब कुछ आपको पता है। कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया। विधानसभा के बजट सत्र में भी शिक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग यानी एचएससी और एचपीएससी 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। अब थोड़ा और समझ में आ गया होगा, जो आपकी चली हुई है 4476 और 7,000
जो आपकी है 7471, ये टोटल आपकी 11-12 हजार आपके पद बनते हैं। और एक नॉर्मल डेटा देता है न्यूज़पेपर, तो यानी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये वही मामला आपका 11 हजार भर्ती आपकी चली हुई है, इसको ही पूरी करेंगे ये 3 महीने में। इस भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने का दावा किया जा रहा है। यानी एक और आपकी भर्ती प्रक्रिया है जो आपकी चली हुई है, इसको पूरा करेंगे। एक तो 3 महीने में तो एचपीएससी की भर्ती भी पूरी नहीं होगी इनसे, आप देख लेना, कमेंट कर देना आप। क्योंकि एचपीएससी ने जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी ये मार्च तक आपकी जाने की यानी सभी को उम्मीद लग रही है। चलो सरकार दबाव एचपीएससी पे बनाता है तो आपकी ये शायद 3 महीने 4 महीने में पूरी भी आपकी हो सकती है, लेकिन इसमें भी आपका टाइम लगेगा। और जो मंत्री साहब बोल रहे हैं 3 महीने में आपकी जो भर्ती है जो ये चली हुई है 11-12 हजार वाली, यही आपकी कंप्लीट होगी। क्योंकि एचएससी का टीजीटी का भी अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है, रिजल्ट आएगा फिर इनकी दोबारा स्क्रूटनी वगैरह करेगा आपका विभाग ज्वाइनिंग के टाइम पर, इसमें भी आपका टाइम आपका लगेगा। तो ये मामला मुझे तो यही लग रहा है। और 9 हजार ये कौशल से बोल रहे हैं, तो 3 महीने में तो कौशल वाली आपकी पूरी आपकी हो सकती है। क्योंकि फॉर्म वगैरह आपके शायद इसमें नहीं भरवाने पड़े, या भरवाने भी पड़े तो 2-3 दिन के लिए पोर्टल आपका ओपन किया जा सकता है दोबारा। और पहले काफ़ी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, तो ये प्रोसेस आपका शायद 3 महीने में पूरा आपका हो सकता है। और यही आपकी 20 हजार भर्ती आपकी है। आगे नई भर्ती का जो मामला है अभी शायद इनके पास डेटा क्लियर नहीं है। जो 20 हजार का मामला है ये आपका पहले वाली भर्ती का है जो उठाया जा रहा है। आगे इसमें क्या बोला है इन्होंने, सरकार ने इसी साल एक ही बिल्डिंग में चलने वाले 1ली से 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे, यानी मर्ज किए थे, मान रहे हैं शिक्षा मंत्री भी। इसके बाद पदों का रैशनलाइजेशन यानी किया इन्होंने। उसके बाद शिक्षकों के पदों की कमी आपकी फिर आपकी हो गई। यानी कमी कहाँ पर हुई थी, इन्होंने तो बोला था ये करने के बाद ज़्यादा हो गए। ये क्या पता नहीं भाई, न्यूज़पेपर भी हर रोज चेंज कर देता स्टेटमेंट को। और जोरदार ढंग से उठाया था मुद्दा, सरकार स्कूल बंद कर रही है जबकि स्कूल बंद नहीं हुए थे, ये शिक्षा मंत्री ने फिर बोला। सिर्फ उन्हें आपस में मर्ज किया जा रहा है। अब सरकार जरूरत वाले ऐसे स्कूलों को दोबारा चालू कर रही है, शिक्षा मंत्री ने बोला है। यानी जो बंद किए थे मर्ज किए थे वहां पर बच्चे आपके बढ़ने शुरू हो गए, अब उनको दोबारा यहाँ पर खोला जा रहा है। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है, पूर्व में बच्चों की कम संख्या की वजह से इन्हें बंद कर दिया था। ऐसे में स्वाभाविक है कि स्कूलों से शिक्षकों की जरूरत आपकी बढ़ेगी। यानी स्कूलों में बच्चे बढ़ेंगे तो आपका रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अध्यापकों की जरूरत आपकी पड़ेगी, टीचर्स आपके लगाने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 35,980 स्वीकृत पद हैं, जरूरत 40,000 के आसपास बताई जा रही है। यानी मामला वही है दोस्तों, सरकार घुमा फिरा रही है 4 साल से। पहले बोला वही 38,400 यानी कुछ आपकी वैकेंसी हैं, फिर इन्होंने बोल दिया वही हमने रैशनलाइजेशन कर दिया 35,980 हो गई। अब फिर आपकी ये 40,000 पर आ टिकी। इसका मतलब वास्तविकता तो यही है कि 40,000 खाली पद तो हैं, लेकिन टाइम पास करने का काम यही है आपका। अब इससे आपकी 3 चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। एक तो आपकी भर्ती चली हुई है, इसको ये 3 महीने में पूरी आपकी ये कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। शायद टीजीटी की आपकी 3 महीने से पहले आपकी पूरी हो जाएगी। और एचपीएससी वाली में थोड़ा टाइम आपका इसमें और आपका लगेगा। बाकी कोई कोर्ट केस वगैरह तो आपके इस तरह के नहीं है जिससे भर्ती आपके रुके, लेकिन प्रोसेस में ही एचपीएससी वाले में आपका टाइम आपका लगेगा। एग्जाम आपका होगा और स्क्रीनिंग आपका होगा सबसे पहले, फिर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये आपका लिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट वगैरह आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह आपका, यह प्रोसेस आपका चलेगा। और ये आपकी मार्च तक आपकी कंप्लीट हो सकती है दोस्तों। अगर फास्ट इसको करते हैं तो 1 महीना पहले आपकी और हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी पहले आपकी नहीं होगी। करीब 11 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी आपकी यानी इसमें जोर पकड़ेगी, ये इन्होंने बोला है। तो गति पकड़ने का मतलब तो यही है, जो चली हुई है यही आपकी गति पकड़ सकती है। नई भर्ती के मायने तो ये हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपके शुरू किए जाएं, 1 महीना आपका उसमें लगे, फिर यानी उसका एग्जाम शेड्यूल आपका आए, एग्जाम उसका लिया जाए, फिर उसमें आपका टाइम लगेगा। और ये चीज़ें अगर होती हैं तो ये तो फिर आपका इसमें एस्टेट आपका है जो उससे पहले तो आपकी नहीं हो सकती। तो सीधा मतलब जो लग रहा है दोस्तों, अगर नई भर्ती आपकी आती है, एस्टेट आपका होने के बाद फिर वैकेंसी की जानकारी वगैरह भी दी जाती है, प्रोसेस आपका होता है, विभाग आपका एचएससी या एचपीएससी के पास भेजता है, फिर एचपीएससी या एचएससी अपना टाइमिंग देखता है, वही कब एग्जाम हम ले सकते हैं,
तो यानी एक लंबा प्रोसेस होता है नई भर्ती का, ऐसे नहीं होता भाई उठा के फेंक दिया और भर्ती आ गई। टीजीटी का आपने देख लिया, आने के बाद भी सर्विस रूल वगैरह चेंज करने में कितना टाइम लगा था। तो वही बात है, जो हकीकत तो ये है दोस्तों, अब इसको मैं नई बोलूं या पुरानी बोलूं कोई फायदा नहीं है। नई भर्ती इतनी जल्दी आपकी 3 महीने में आपकी पूरी नहीं हो सकती। पुरानी भर्ती है, ये आपकी गति पकड़ सकती है। सरकार इस पर आपका एचएससी और एचपीएससी पर दबाव बना सकता है, भाई जल्दी रिजल्ट निकालो, जल्दी एग्जाम लो और अपना काम अच्छे से करो, ये आपका हो सकता है। कौशल वाली जल्दी ये कर सकते हैं, इनके हाथ में है मामला, क्योंकि ना एग्जाम होता ना कुछ आपका होना, फॉर्म वगैरह पहले ही भरवाए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट भी किया हुआ है, उनको ज्वाइनिंग देते हैं तो, और दोबारा एक बार पोर्टल ओपन करके दोबारा भी फॉर्म अप्लाई करवाए जा सकते हैं, और इसका भी आपका यानी शॉर्ट लिस्ट वगैरह कैंडिडेट को कर सकते हैं, ऑफर लेटर दे सकते हैं 3 महीने में। तो इस तरह का प्रोसेस आपका हो सकता है, सच्चाई तो ये है। दूसरी सच्चाई ये है, 40,000 अध्यापकों की जरूरत आपकी है, 38,000 कुछ वैकेंसी तो इन्होंने ऑफिशियल डेटा माना हुआ है, उसको ऊपर नीचे ये करते रहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये जरूरत आपकी है। अब यहाँ पर ये लग रहा है इलेक्शन से पहले आपका एस्टेट आपका हो जाएगा, और भर्तियों की ये जानकारी शायद एक बार जुटा सकते हैं, भाई कहाँ पर कितनी है, किस स्कूल में कितनी है, उसका डेटा ये आपको दे सकते हैं। उस डेटा जो है उसमें से कितनी ये निकालने का प्रयास करते हैं, इलेक्शन से पहले शायद फॉर्म वगैरह आपके भरवाए जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन में इन चीज़ों का असर आपका बिल्कुल पड़ता है, और शायद ये देखने को भी आपको मिलेगा। लेकिन 15,000 टीजीटी के पद आपके नहीं होंगे, जो ये मामला कंप्लीट होने के बाद 15,000 टीजीटी के आपके नहीं बचेंगे। 15,000 में आपकी तीनों की वैकेंसी आपको ये दिखा सकते हैं, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ताकि सभी कैंडिडेट खुश किए जा सकें। लेकिन इलेक्शन से पहले शायद भर्ती आपकी कंप्लीट आपकी नहीं होगी, नई भर्ती, उसका कुछ प्रोसेस आपका शुरू किया जा सकता है, और उसका भी काफ़ी बेनिफिट सरकारों को मिलता है। इसमें यही जानकारी दोस्तों, जो काफ़ी आपकी चीज़ें आ रही थी, ये आज इलेक्शन यानी जो विधानसभा का सत्र आपका, उससे पहले इन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया है कि क्या हमारा चलेगा। और शिक्षा मंत्री के तो ऐलान सभी को पता है, धमाकेदार आपके ऐलान होते हैं, और धमाका ही होता है इसमें, बाकी और कुछ तो आपका होता नहीं। तो शिक्षा मंत्री साहब ने ऐलान कर दिया, भर्ती जल्द पूरी, 11,000 की भर्ती जोर पकड़ेगी, और 20,000 कंप्लीट करने का काम हम करेंगे। 20,000 का मतलब 11,000 आपकी ये, और 9,000 ये जो कौशल वाली बता रहे हैं। तो ये आपकी जोर पकड़ेगी। नई भर्ती जो आगे आएगी, कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा, ऑफिशियल डेटा आएगा। एक और चीज़, आपकी विधानसभा में डेटा मांगा जाएगा, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितने पद खाली हैं, और उसमें से जो आपकी चली हुई है ये आपके माइनस हो जाएंगे। फिर आपका कंप्लीट एक डेटा आपके सामने होगा, भाई इतनी पद हमारे खाली हैं। विधानसभा में ये डेटा जरूर मांगा जाएगा, सभी को पता है, और ये डेटा अब के अकॉर्डिंग होगा, शायद सरकार ने अभी तक जुटा भी लिया होगा, क्योंकि रिप्लाई तो वहां पर अगले ही दिन करना होगा, या उसी दिन भी कर सकते हैं, इनके पास होगा तो डेटा। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई पैसा आपका नहीं लगता, सही जानकारी, सही सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास मैं करता हूँ। धन्यवाद।